सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या वो भारत की सीमाओं पर अमेरिका की तरह दीवार बनाना चाहती है। ये टिप्पणी वेस्ट बंगाल माइग्रेंट वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि बंगाली भाषा बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को अवैध तरीके से पकड़कर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बांग्लादेश भेजा जा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने साफ कहा कि केवल भाषा के आधार पर किसी को विदेशी मान लेना पूर्वाग्रह है। कोर्ट ने कहा कि बंगाल और पंजाब की संस्कृति और भाषा पड़ोसी देशों से मिलती जुलती है। लोग एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्हें सीमाएं अलग करती हैं। ऐसे में केवल भाषा को नागरिकता या विदेशी पहचान का आधार बनाना गलत है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि नागरिकता तय करने का आधार केवल बोली या भाषा नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ लोगों को जबरन सीमा पार धकेल रही है। उन्होंने बताया कि एक गर्भवती महिला को भी बिना जांच के बांग्लादेश भेज दिया गया, जबकि उसकी हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित थी। भूषण ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, क्योंकि निर्वासन की प्रक्रिया केवल राज्य सरकार की जांच और विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश के बाद हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संगठन के आरोप अस्पष्ट हैं और इनके पीछे कुछ राज्य सरकारों का समर्थन हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्य सरकारें अवैध प्रवासियों पर निर्भर रहती हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या संरचना बदल रही है। मेहता ने कहा कि अवैध प्रवासी देश के सीमित संसाधनों पर दबाव डालते हैं और भारत अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं बन सकता। उन्होंने ये भी कहा कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कई बार एजेंट अवैध घुसपैठ में मदद करते हैं। इस पर जस्टिस बागची ने कड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नागरिकता तय करने का आधार किसी की बोली हुई भाषा हो सकती है? केवल भाषा देखकर किसी को विदेशी मान लेना पूर्वाग्रह नहीं है क्या? बेंच ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों का संरक्षण और देश की अखंडता जितनी जरूरी है, उतना ही ये भी आवश्यक है कि भाषा या सांस्कृतिक पहचान को आधार बनाकर किसी के साथ भेदभाव न हो। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये भी स्पष्ट किया कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य आरोपों के आधार पर किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ने से सुरक्षा खतरे और संसाधनों पर दबाव जरूर पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कानूनी और व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और ये भी स्पष्ट किया कि सोनाली बीबी नामक महिला की नागरिकता से जुड़ी हेबियस कॉर्पस याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट स्वतंत्र रूप से सुनेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले को रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी लंबित याचिकाओं के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।